सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूँ जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़ न्यूज़। हम आप पहुँचे हैं महिला जन जागृति युवा विकास सेवा समिति लक्ष्मी रानी जी के आवास पर, और एक ऐसी बुलंदशहर की बेटी जो कि अपने त्याग तपस्या से न सिर्फ बुलंदशहर के इस संस्था के माध्यम से अपने लिए, अपने बेटियों के लिए, बुलंदशहर की हर उस बेटी के लिए, आम और ख़ास बेटी के लिए एक कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेशनल महान कार्य कर रही हैं। और आज पिछले अभी हम बात करें पिछले एक हफ्ते से कि जिस तरीके से हमारे नदी और नदियों के अंदर, नहरों में उफान आया हुआ है बारिश से और सैलाब से, तो वहाँ पे जहाँ पर आपका गंगा नहर है बुलंदशहर में खुर्जा रोड पर, वहाँ पे जितनी कूड़ा करकट आता है प्यारे व्यूअर्स, उसका कहीं ना कहीं एनजीओ के द्वारा बड़े पैमाने पे काम कर रही है। लगातार वीडियोस में अभी आप देखेंगे। और इसके साथ साथ मल्टीपल डायमेंशन में जो है इस एनजीओ के द्वारा हमेशा जो है कहीं ना कहीं वैक्सीन की बात हो, और कहीं शिक्षा की बात हो, कहीं पर स्पोर्ट्स की बात हो, तो हर फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात हो, गरीब बच्चों को एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड उनको स्टेशनरी देने की बात हो, तो हर डायमेंशन में, मल्टीपल डायमेंशन में इनकी महिला जन जागृति युवा विकास सेवा समिति प्यारे वर्ष रात दिन काम कर रही है। और ख़ुद एक बुलंदशहर की बेटी होते हुए लक्ष्मी रानी, पूरी टीम इनके उसमें बेटियां हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा महान कार्य कर रही हैं। और हम आशा और उम्मीद करेंगे इसी तरीके से निरंतर ये यहाँ पे काम करती रहेंगी और बुलंदशहर और अपने समाज को और मजबूत करने का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे और बुलंदशहर का नाम रोशन करेंगे। प्यारे वर्ष ये मोहताज नहीं है किसी तारुफ का। लक्ष्मी रानी बहन जी जो हमारे पास बैठे हैं, विजुअल्स में आप देख रहे हैं, जो कि महिला जन जागृति युवा विकास सेवा समिति की जो हैं कोषाध्यक्ष हैं, और उसके एक मेंबर के नाते कहीं ना कहीं एक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं इस एनजीओ के द्वारा। ये अपने आप में अति सराहनीय बात है। तो मैम, बहन जी, स्वागत है आपका बेखौफ आवाज़ न्यूज़ में। अभिनंदन है, कोटि कोटि आपको। सबसे पहले तमाम व्यूअर्स की तरफ से, तमाम चैनल की ओर से आपका हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आपको कोटि कोटि से परिवार आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप इस संस्था के ज़रिए जो है एक बड़े बुलंदशहर की बेटी का कहीं ना कहीं गर्व हमें हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप हर उस बेटी के लिए गौरवान्वित का काम कर रही हैं। और कहीं ना कहीं सरकार की जो एक श्लोक है, और कहीं ना कहीं सरकार का भी एक रणनीति है कि नारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी महिला सशक्तिकरण, कहीं ना कहीं उस डायमेंशन में भी एक आप आइकॉन बनी हुई है इस एनजीओ के द्वारा। सर, महिला जन जागृति युवा विकास सेवा समिति जो है, मैं हमेशा इसमें कोषाध्यक्ष के ही रूप में मैं काम करना इसमें पसंद करूंगी। और जो इसकी अध्यक्ष हैं इंदिरा रानी, आज उन्हीं की वजह से ही मैं ये काम कर पाती हूँ, मेरी टीम ये काम कर पाती है। और रही बात हमारे जो देश में है, या स्वच्छ भारत अभियान है, या वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या स्कूल चलो अभियान है, या कोई भी अभियान है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारे मुख्यमंत्री जी, हम कहीं ना कहीं एक उनकी भी आवाज़ को कहीं ना कहीं हम देश और देश के हर एक नागरिक तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं अपनी इस संस्था के थ्रू और अपने मेंबरों के थ्रू। जैसे कि आज सफाई को लेकर, अब कहीं ना कहीं जो सर आज हमने अभियान के तहत, हाँ, अब जैसे कि सर कि अभी आज आपने गंग नहर पे, हाँ जी सर, कि सर इसके बारे में बताएं जरा। हाँ सर, अभी हम आज अपनी गंग नहर पर, मैं अभी 4-5 दिन पहले गई थी तो देखा कि वहाँ कूड़ा बहुत हो रहा था। तो वहाँ देखकर बहुत दुख हुआ कि कहीं ना कहीं हम सफाई की बात करते हैं, हम अपनी भी सफाई करते हैं, अपने घर की भी सफाई करते हैं, तो जो वो हमारी गंग नहर है वो इतनी दूषित क्यों है, या वो इतनी मैली या गंदी क्यों है वो, और हम पानी भी उसी का पीते हैं। तो सर फिर इसीलिए मेरे मन में आया, तो आज हम अपनी टीम को लेकर वहाँ पहुँच गए और आज हमने थोड़ी सी सफाई भी करी। और ये जो हमारा जो सफाई का जो अभियान है, जो वो 4 से 5 दिन तक वहाँ पर चलने वाला है, और उसे हम यही कोशिश करेंगे कि उसे साफ़ सुथरी करें। और यही मेरी अपील है जनता से, जो भी मुझे सुन रहे हों या मुझे देख रहे हों, उनसे मेरा यही निवेदन है कि गंदगी ना करें, अपने शहर को साफ अपने शहर को, अपनी गली कूचों को, अपने घर को इतना साफ़ सुथरा रखें कि ये गंदगी वहाँ तक ना पहुँचे।
कहीं ना कहीं हमारी सरकार द्वारा गाड़ियाँ भी चलाई जा रही हैं जो घर घर से कूड़ा ले जा रही हैं। वहाँ पर हमारी बहनें भाई हैं जो हमारे गलियों को घरों को आके साफ़ करते हैं, लेकिन फिर भी इतनी साफ़ सुथरा रहने के बावजूद या इतने संदेश देने के बावजूद और इतने अभियान चलाने के बावजूद भी ये गंदगी वहाँ कैसे पहुँच जाती है, तो बहुत दुख होता है। तो इसीलिए आज हमारी टीम वहाँ उतरी और वहाँ की हमने सफाई करी और 4 से 5 दिन तक और हम ये अभियान अभी चलाने वाले हैं। अच्छा मैम, लक्ष्मी रानी बहन जी, एक और हमारे व्यूअर्स को बताएं, इसके अलावा जो मल्टीपल आप जो डायमेंशन में आपने एनजीओ के द्वारा जो सेवा प्रदान करती हैं गरीब बच्चों को स्टेशनरी बांटने का, उसके बारे में ज़रा बताएं। क्या क्या सर अभी मुझे कहीं वैक्सीन के बारे में आपने कैंप, मतलब कितने कैंप लगाते हैं आप लोग? या अपने आप में मैं मान के चलता हूँ बुलंदशहर की शायद टॉप 5 में आपकी ऐसी एनजीओ है जो मल्टीपल टास्क के अंदर सरकार के लिए सदैव कंधे से कंधा मिलाकर कहीं ना कहीं अंतिम पायदान और झोंपड़ी वाले व्यक्ति तक आप पहुंचते हैं एनजीओ के द्वारा, और कहीं ना कहीं उनको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, स्टेशनरी देकर वैक्सीन कैंप लगवा रहे हैं गांव-गांव, और ऐसे गरीब बस्तियों के अंदर ये अपने आप में अति सराहनीय। ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को। सर मैं ये तो नहीं कहूँगी और ये मुझे नहीं पता कि मेरी एनजीओ कहाँ पर है या कौन से स्थान पर है। इस तरीके से तो बहुत कम एनजीओ काम कर रही हैं बुलंदशहर में प्रैक्टिकली धरातल पे। सर मेरा ये मानना है कि ये मेरी आवाज़ जो हम काम कर रहे हैं वो हमारी सरकार तक पहुँचे, और मेरा कहीं ना कहीं जो भी हमारा अभियान जो चलाने का जो वो होता है तो वो हम सरकार की ही जो एक संदेश होता है हम उसी को फॉलो करते हैं और उसी को हम घर घर और जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि गरीब की झोंपड़ी तक भी जो है योजना का लाभ मिल सके। और कहीं ना कहीं आप उन ऐसे गरीबों को कहीं पे जो जिनकी नज़र सरकार पे ना पड़ सके, तो कहीं ना कहीं आप ब्रिज का काम करती हैं, आप अपने एनजीओ के द्वारा वहाँ पे उनकी सेवा प्रदान कर रही हैं उन लोगों को। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि आप अभी आपने मैंने खुद देखा, ऐसा नहीं है कि सरकार की नज़र नहीं पड़ती है, वो बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है कि हम क्या कर सकते हैं। हम इंसान हैं, कुछ ना कुछ अपने अंदर इंसानियत या हम लेकर बैठे हैं। सरकार भी ये चाहती है कि सरकार बढ़िया काम कर रही है, नो डाउट। हाँ। लेकिन जीरो ग्राउंड पे आप लोकल बुलंदशहर में तो हम ज़्यादा भली भांति परिचित होते हैं बनिस्बत सरकार के द्वारा। मैं ये मानती हूँ कि ये हर एक नागरिक का एक फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई आपके पास या आपके आसपास या गाँव में या आपके शहर में कोई इंसान ऐसा है कि वो नहीं पढ़ पा रहा है और आपकी ऐसी कोशिश या आपकी किसी भी उससे वो बच्चा पढ़ने लगे, तो मैं समझती हूँ कि कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। ठीक है ना। और इसके अलावा जो वैक्सीन के कैंप में, ये अपने आप में आपके एनजीओ की और आपकी बड़ी कुर्बानी रही, त्याग तपस्या, कि आपने जो है गांव शहर में मोहल्लों के अंदर जा के कैंप लगाए अपने एनजीओ के द्वारा। और एक कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ ज़िला जितना भी हमारा ये स्वास्थ्य सिस्टम है, कहीं ना कहीं उसमें आपने एक कड़ी का काम किया, आपने वैक्सीन का कैंप लगवा के। सर कहीं ना कहीं देखिए पोलियो ड्रॉप्स, सरकार की सपोर्ट तो होती है, और हम लोगों को जिस विभाग से भी हम कैंप लगाते हैं तो वहाँ से भी बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है और उसी काम को हम पूरा कर पाते हैं। अच्छा, और आप एक हमारे दर्शकों के बारे में बताएं कि ये तो आपकी जो हॉबी हैं, ये एक एनजीओ से साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ की जो हॉबी, अभी बात हुई भैया से, पापा जी से ऑफ द रिकॉर्ड, आपसे भी हुई कि आप क्रिकेट की एक बहुत अच्छी प्लेयर रही हैं, एज ए कोच भी रही हैं। अपने बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं कि एक बुलंदशहर की बेटी जिसको उसने अपने त्याग तपस्या से कहीं ना कहीं अपने परिवार की हौसला अफजाई से, सपोर्ट से कहीं ना कहीं मल्टीपल आपने जो है एक प्रतिभाएं संभाली हुई हैं अपने, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है और बहुत ही हाईली अप्रिशिएटेड। ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को। सर हॉबी की बात करें तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई हॉबी तो सभी के अंदर होती है, स्पोर्ट्स में स्पेशली। मेरा पहले से ही शौक था कि मैं, ऐसे ही होता है पहले कि गली में खेल लेना सबके साथ, फिर गली से हम कहीं ना कहीं एक ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं, ग्राउंड के बाद हमें एक बहुत अच्छा माहौल मिल जाता है, बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं, फिजिकली फिट रहना या ये सब। तो मैं काफ़ी टूर्नामेंट तक, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया तक खेली। उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद फिर मुझे सौभाग्य मिला, यहाँ मुझे प्रैक्टिस अच्छी मिली, मुझे कोच वगैरह मुझे अच्छे मिले, जो कि जगदीश प्रसाद जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, गांधीवाल निकेतन में मैं प्रैक्टिस करती थी, वहाँ से फिर मैं ट्रायल देने जाती थी। फिर मैं अमर सिंह लखावटी में मेरा वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया, फिर मैं ऑल इंडिया भी खेली, वहाँ से 2 बार मैंने यूपी कैंप करा। उसके बाद मेरा मन ऐसा हुआ कि मैंने ब्रेक कर दिया। आज मुझे एक सेवा करने का मौका मिलता है, तो मैं ये मानती हूँ ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं स्पोर्ट्स में रह के ये काम कर सकती हूँ।
सेवा जो है कि अगर कोई शिक्षित है तो वो भी एक सेवा कर रहा है, कोई अपनी दुकान चला रहा है तो वो भी एक कहीं ना कहीं सेवा कर रहा है, कोई बॉर्डर पर है तो वो भी एक सेवा कर रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं ये काम अपनी संस्था के थ्रू मैं अच्छा कर पाती हूँ। गरीब लोगों के बीच में, या जो कि झुग्गी झोपड़ी या मलिन बस्ती के जो लोग हैं उन तक पहुँचना, या उनके साथ छोटे छोटे प्रोग्राम करना, या कोई भी काम उनके साथ करना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ कि सर वो पढ़ें, वो अनपढ़ ना रहें। अच्छा, और एक सवाल और है। बुलंदशहर की तमाम बेटियां आपको देख रही हैं, पूरे हिंदुस्तान देख रहा है, लेकिन बेटियां भी कहीं ना कहीं आपको रोल मॉडल मार कर के आप अपने इतने एक मिडिल फैमिली के साथ साथ होकर कहीं ना कहीं मल्टीपल टास्क और एनजीओ के साथ साथ आप कहीं ना कहीं आपका जो डिवोशन है समाज के प्रति और हर डायमेंशन के अंदर, तो ये अपने आप को एक अनोखा बनाता है। एक मिडिल फैमिली की परिवार की बेटी होकर कहीं ना कहीं आप बेटों से कम नहीं हैं, और वही आपके अंदर प्रतिभाएं हैं, और कहीं ना कहीं देश हित में, राष्ट्र हित में लगातार आप बनी हुई हैं। क्या कहना चाहती हैं? आप सारी बेटियां आपको देख रही हैं। सर आपने जो मुझसे सवाल करा है कि आप बेटों से कम नहीं है, कि बेटा बेटा होता है, बेटी बेटी होती है। नहीं, लेकिन किसी की तुलना की देखिए, मोदी जी ने 15 अगस्त पर कल भी यही कहा, अमृत महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ पर, कि हमारी जितनी बेटियां हैं, चाहे वो नेवी में, आर्मी के अंदर और जुडिशरी के अंदर, मोदी जी का खुद फोकस यही रहा है। लाल किले से जो उनका अभिभाषण रहा, तो कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण आज बहुत बड़ी ताकत है सॉरी दुनिया के अंदर और हमारे देश में। जी सर, कहीं ना कहीं मैं कोई अकेली बेटी नहीं हूँ, मुझे भी और लोगों से प्रेरणा मिलती है, और वो बेटियाँ सम्मानीय हैं जो कि एक संदेश देती हैं, या इतनी मेहनत से बहुत कुछ कर रही हैं, या वो बॉर्डर पर हैं, या कहीं भी, या किसी भी विभाग में हैं, या वो कलेक्टर हैं, या एसडीएम हैं, या वो कुछ भी करके दूसरों को एक वो कर रही हैं। तो सर मैं तो कहीं ना कहीं यही कहूँगी कि जिस भी फील्ड में मेरी जहाँ जिसको भी ज़रूरत पड़े, मैं उसके काम आ सकूँ। चलिए, बहुत अच्छी, बड़ी अति सराहनीय बात कही आपने। तो प्यारे वर्ष, देखिए, हम आशा और उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर बुलंदशहर के अंदर क्रिकेट एकेडमी से हमारी बेटी, बुलंदशहर की बेटियों को कहीं ना कहीं प्रशिक्षण देने का काम करें, और हमें आशा और उम्मीद है बहुत जल्दी जो है हमारी ये बहन लक्ष्मी रानी जी जो हैं क्रिकेट एकेडमी का एक हिस्सा बनेंगी, और कहीं ना कहीं बुलंदशहर की सिटी के अंदर, धरती पर कहीं ना कहीं बुलंदशहर के अंदर जो हमारी बेटियों के अंदर प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, टैलेंट, उसको निखारने का काम करेंगी। इसके साथ साथ एनजीओ के द्वारा जो आप काम कर रही हैं वो अति सराहनीय हैं, और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि चलिए उसमें आप हम कोशिश करेंगे इस चैनल के माध्यम से उसमें भी आपकी एनजीओ काम कर सके, और कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पे आप के एनजीओ को देश हित में और प्रदेश के हित में, राष्ट्र हित में आप काम कर सकें, और ये हम सब के लिए, एक बेटी के लिए अति सराहनीय है। धन्यवाद। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे समाज से रूबरू कराया, और इस शहर से रूबरू कराया, या ग्रामीण इलाके से रूबरू कराया, और जो भी हमारी जो योजनाएं हैं हमारी सरकार की, जैसे कि अभी स्कूल चलो अभियान, वो भी हमारा जो संदेश है, एक मैं कला प्रतियोगिताएं बहुत कराती हूँ, जल बचाओ बेटी पढ़ाओ, या पौधे लगाओ, या जो भी कुछ है, जितनी भी योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी हमारी ये कोशिश रहती है कि जो ये मलिन बस्ती के बच्चे हैं, या जो और बस्ती, गाँव बस्ती, जो ग्रामीण इलाकों में बच्चे हैं, तो मेरे इस संदेश से मेरी कोशिश ये है कि वो स्कूल तक पहुँचे और वो पढ़ें, और स्वास्थ्य रहे। स्वास्थ्य के प्रति भी आपकी बहुत शानदार एक वो रही है जीरो ग्राउंड पे। सर कहीं ना कहीं देखिए, एक तो फिजिकल में ही आ जाता है, एक कहीं ना कहीं आज हम पोलियो ड्रॉप्स, पोलियो ड्रॉप है, वैक्सीन है, और ये हम जब जो संदेश देते हैं वो सब एक फिजिकली फिट में ही आते हैं सर। अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, देश भी हमारा स्वस्थ रहेगा। और कहीं ना कहीं आज जो गंग नहर में जो आज हम सफाई के लिए जो गए हैं, वो कहीं ना कहीं वो भी वहीं पर उस चीज़ को ले आती है कि जब वो पानी साफ़ सुथरा रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और हम फिजिकली फिट रहेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं? बस सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे रूबरू कराया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, इस चैनल का सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि ऐसी प्रतिभाशाली बेटी, बुलंदशहर की बेटी, जो कि अपने आप में मल्टी डायमेंशन में आपको टैलेंट दिया है ऊपर वाले ने, त्याग तपस्या से आपने कहीं ना कहीं हर फील्ड के अंदर महारत हासिल की। पूरी बुलंदशहर की बेटियाँ आपसे कुछ सीख सकें,
और कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी और हमारे ज़िले के मुखिया डीएम सीपी सिंह जी और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन सिविल अथॉरिटी आपको देख सकें। और प्यारे वर्ष तो ये थी एक बुलंदशहर की बेटी लक्ष्मी रानी जी, जो रात दिन कहीं ना कहीं अपनी त्याग तपस्या से हर उस बेटी के लिए साथ खड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं एक अपनी एनजीओ के माध्यम से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कहीं ना कहीं उनकी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति के पायदान तक पहुंचने में लगातार सफल बनी हुई हैं और कहीं ना कहीं अपनी त्याग तपस्या से बहुत अच्छा राष्ट्रीय हित के अंदर काम कर रही हैं। ये अपने आप में अति सराहना है। प्यारे वर्ष डिस्क्रिप्शन में हमारी लक्ष्मी रानी बहन का नंबर मिल जाएगा और इनके एनजीओ का सारी डिटेल आपको, और जो ऐसे स्पॉन्सर और ऐसे एनजीओ वाले हैं तो कहीं ना कहीं मेरी उनसे फेवर चाहिए हमें राष्ट्र हित में, क्योंकि पिछले 12 साल से हमारी बेटी जो है इस एनजीओ के माध्यम से कहीं ना कहीं मिडिल फैमिली के अंदर भी बहुत ही स्ट्रगल वाली फैमिली है हमारी लक्ष्मी रानी बहन की जो फैमिली है, और कहीं ना कहीं इस एनजीओ को से ये और आगे बढ़ सकें बुलंदशहर में और बुलंदशहर के अंदर हर डायमेंशन में और अच्छा काम कर सकें, बुलंदशहर का नाम रोशन कर सकें। तो बड़े एनजीओ वाले ज़रूर इनसे राब्ता कायम करें, ये मेरी उनसे अपील है और मौदबाना गुजारिश है राष्ट्र हित में। और बुलंदशहर के अंदर जितने भी हमारे जो बड़े स्पॉन्सर हैं वो भी कहीं ना कहीं इनसे राब्ता कायम कर सकें और इनके प्रतिभा से हम लोग ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। तो ये था आज का अपडेट प्यारे वर्ष। तो फिर ज़रूर अपना ख्याल रखिए और आगे भी हम कोशिश करेंगे अलग अलग डायमेंशन में, जहाँ भी फील्ड में हमारी बहन अपनी जितनी भी इनके मेंबर्स होती हैं सबके साथ में जितनी भी धरातल पर ये कार्य करती हैं वो भी हम आपको कवरेज कराएंगे बहुत जल्दी आगामी दिनों के अंदर। तो प्यारे वर्ष ये था आज का महिला जन जागृति युवा विकास सेवा समिति की, जो कि हमारी ये कोषाध्यक्ष हैं बहन लक्ष्मी रानी जी, और कहीं ना कहीं मल्टीपल प्रतिभाओं के साथ में अपनी एनजीओ और एनजीओ के साथ में बुलंदशहर के हमारे सरजमी के लिए नाम रोशन कर रही हैं। डिवोशन हर जाविये से, हर डायमेंशन के अंदर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तमाम चैनल के दर्शकों के माध्यम से सह परिवार हम उनको कोटि कोटि बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और तहे दिल से उनको सैल्यूट करते हैं। सैल्यूट मैम, आपके जज्बात को और आपके कहीं ना कहीं सपोर्ट, प्रेम इसने को बुलंदशहर की धरती के लिए और कहीं ना कहीं राष्ट्र हित में और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलकर आप जो एक बेटी होने के बावजूद भी आप काम कर रही हैं, ये अपने आप में अति सराहना। थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो प्यारे वर्ष फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।